हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने एक्सरसाइज के कुछ 5 जितने न्यूमेरिकल्स कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे नंबर 6 12.6 क्या क्वेश्चन में 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains gas, standard temperature and pressure B is completely evacuated. Entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. What is the final pressure of the gas in A and B? Situation क्या है कि 2 cylinders A and B, A जो पूरा ऐसे गैस से भर रखा है ऐसे और B ऐसे वैक्यूम है, खाली है, और दे आर कनेक्टेड थ्रू वन स्टॉप कॉक, मतलब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है लेकिन बंद है, ऐसे स्टॉप है, वो कॉक हमारा बंद है। अगर उसको सडनली रिमूव करें मतलब कॉक जो है वो ओपन कर दे तो जो भी गैस है वो A टू B तो जाएगा, बराबर। तब दोनों का ऐसे इक्वल वॉल्यूम है, इसलिए क्या हो सकता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल, क्योंकि A टू B जाएगा, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है लेकिन B इनिशियली वैक्यूम है, खाली है, ऐसे A में पूरा गैस भर रखा है, लेकिन जैसे वो हम कॉक ओपन कर दे तब टोटल वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा। अब उसमें पूरी सिस्टम ऐसा बोला है कि इट इज थर्मली इंसुलेटेड, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तब हम फाइनल वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बॉयल्स लॉ की फॉर्मूला है कि PV इज कांस्टेंट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट केस में कि यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसा बोल सकते हैं कि V2 जो होगा वो 2V1, फाइनल वॉल्यूम इज डबल। देन व्हाट अबाउट द P2? देन P2 we can say P1 V1 by V2, therefore P1 V1 upon 2V1 it is P1 by 2। अब P1 जो हम बोलेंगे इट इज 1 एटमॉस्फेयर, इट इज 1 by 2 because P1 is 1 atm, therefore it is 0.5 atm या हाफ atm, फाइनल प्रेशर है वो इतना हो जाएगा। क्लियर? चलो सेकंड में क्या बोला, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? तो यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम ही है, चेंज तो हुआ नहीं, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। द नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या बोल सकते हैं डेल्टा U इज 0, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू सेम टेम्परेचर। देन व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस? तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। और फिर लास्ट में क्या पूछा, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटिंग इन द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन PVD सरफेस। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, वैसे बोला है कि लाई ऑन PVD सरफेस का मतलब क्या, मतलब जो भी ऐसे गैस का एक्सपेंशन हुआ अब इसको वापस हम उसका ऐसे कंप्रेशन करें तो दोनों प्रोसेस सेम होगी कि नहीं? हमने जो कोक है वो सडनली ओपन किया है, मतलब जो गैस है उसकी प्रोसेस होगी एक से दूसरे में जाने की, वो फास्ट होगी, मतलब रैपिड प्रोसेस। देन एक्सपेंशन ऑफ गैस इज फास्ट, या फिर द प्रोसेस इज रैपिड, वेरी फास्ट प्रोसेस। तो फास्ट प्रोसेस जो होती है वो इरिवर्सिबल है, मतलब जो भी हमें स्टेट मिलेगा इट्स नॉट रिमेन ऑन द लाइन ऑफ PVD बिकॉज फास्ट प्रोसेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 7
क्या दे रखा है 7 में हमको, द स्टीम इंजन डिलीवर्स कुछ 5.4 10⁻⁸ वर्क डन पर मिनट, सर्वेस 3.6 10⁹ joule heat per minute from the boiler. What is the efficiency of an heat engine and how much heat is wasted per minute? तो यहाँ पर पहले तो हमें वर्क डन दे रखा है, डेटा लिख दो। वर्क डन क्या है 5.4 10⁸ जूल पर मिनट एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है 3.6 10⁹ ऑल्सो जूल पर मिनट, ये सप्लाइड है, ये वर्क डन। तो एफिशिएंसी की जो फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास ना, एफिशिएंसी ऑफ engine या heat engine, theta is equal to we can say W by Q1, then it is 5.4 divided by 3.6 और ये देखो 10⁻⁸ नीचे 10⁻⁹ ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁻1 है ना। तो बोलो क्या होगा इसका, इधर करो कैलकुलेशन इसकी। कैलकुलेशन से तुम्हें मिलेगा ये 10⁻⁻ पूरा करके 0.15 और 0.15 अगर परसेंटेज करना है तो क्या करेंगे इनटू 100 मींस इट इज 15%, देन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 15%। अब क्या करना है अमाउंट ऑफ हीट वेस्टेड, तो वो हमें W से मिल सकता है। क्या फॉर्मूला यूजिंग W is equal to Q1 minus Q2. Q1 amount of energy absorbed, Q2 amount of energy released into the sink. Release into the sink means amount of energy wasted. बस, then what about the Q2? It is Q1 minus W. तो ये 3.6 10⁻⁹ minus क्या 5.4 10⁻⁸। अगर 10⁻⁸ में चाहिए तो इसको तो पहले करना पड़े 36 10⁻⁸ माइनस 5.4 10⁻⁸। अब कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो 10⁻⁸ कॉमन निकलेगा 36 माइनस ऐसे 5.4 तो कितना होगा, इट इज 30.6 and 10⁸ जूल। हम बोल सकते हैं 3.06 10⁹ या फिर 3.1 10⁹ जूल। दैट मच ऑफ एनर्जी वेस्ट इनटू द सिंक। क्लियर? चलो वीडियो पॉज करके लिख दो, इतना कंप्लीट करो। चलो नंबर 8 12.8 क्या कहना है, देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट टू सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 watt if system performs work at a rate of 75 joule per second. At what rate the internal energy increases? Then amount of energy supply हम बोल सकते हैं it is 100 joule per second, है ना। it is what means joule per second and work done, तो यहाँ पर वर्क डन हम बोलेंगे by the system, then work done by the system is 75, then work done by the system पॉजिटिव होता है, इसीलिए 75 जूल पर सेकंड बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। Therefore change in internal energy delta U is equal to delta Q
minus delta W, then 100 minus 75, it is 25 और पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे इंक्रीज होगी, तो 25 जूल पर सेकंड एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 9। तो 9 में हमें कुछ डायग्राम गिवन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, है ना। चलो वो प्लॉट कर दो ऐसे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कुछ यहाँ पर हमें ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है एंड डायरेक्शन इज लाइक दिस, डी ई एंड एफ, ये सभी वैल्यूज भी है हमारे पास यहाँ 600, 300 और प्रेशर है यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ईयर 2 and 5। ओके, चलो करना क्या है हमें इसमें। The thermodynamic system is taken from an original state to intermediate state by the linear process shown in figure। मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पर वापस ले आना है सिस्टम को हमें, from D to D। Its volume is then reduced to original volume from E to F by isobaric process। Calculate the work done from the gas D to E to F, मतलब हमें वर्क डन करना है D to E to F, मतलब यहां से यहां का हमें वर्क डन करना है। तो वर्क डन हम क्या बोलते हैं, तो वर्क डन फॉर द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ग्राफ। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया तो इतना ही होगा। देन बोल सकते हैं कि वर्क डन फॉर द गिवन प्रोसेस W इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ BEF। अब यहां पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, इसलिए बोलेंगे इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अब ये तो राइट एंगल है, इसलिए इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस। एंड अल्टीट्यूड, तो अब ये कितना होगा, हाफ बेस कितना, 5 से 2 मतलब 3 और अल्टीट्यूड 300। Then what about the work done? So work done हो गया 450 जूल। चलो सी द नेक्स्ट नंबर 10, 12.10 क्या है, रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन eatable kept inside at 9 degrees Celsius if room temperature is 36 degrees Celsius। calculate the coefficient of performance, हमें करना है coefficient of performance। अब इसके लिए जो भी टेम्परेचर दे रखा है, 2 टेम्परेचर हमारे पास है, जिसमें रेफ्रिजरेटर के लिए करते हैं हम T1 मतलब लोअर, T2 मतलब हायर, बिकॉज Q2 हायर बोलेंगे एनर्जी और Q1 हम लोअर बोलेंगे, है ना, सॉरी Q1 हायर बोलते हैं और Q2 को हम लोअर बोलते हैं। तो ऐसे इसी टेम्परेचर को हम उसको ऐसे एक्सचेंज कर देंगे T1 एंड T2 से। तो देखो कितना दिया हमें, T1 लोअर टेम्परेचर 9 एंड जो भी अनदर टेम्परेचर 36। अब जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी चेंजिंग टेम्परेचर लेना है, इसीलिए T1 एंड T2, तो T1 हम कंसीडर करेंगे हायर टेम्परेचर, है ना, क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी हायर है और Q2 लोअर है, और
T1 higher, T2 lower. The T1 is 36 degree Celsius. That means 36 plus 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा देखो 9, ये 10 मतलब इट इज 309 केल्विन, और ये दे रखा है 9 डिग्री सेल्सियस मतलब 9 प्लस 273, देन इट इज 282 केल्विन होगा. ओके, इट इज 282 एंड 309 केल्विन. हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ऐसा बोल सकते हैं यूजिंग एन इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q2 by W means Q2 upon Q1 minus Q2. Then similarly Q2 की जगह पर हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, then it is T1 minus T2. Then what about the T2? It is 282. T1 it is 309 minus 282. करो कैलकुलेशन. 282 309 minus 282 करो, कितना होगा, इट इज 27. चलो कर दो डिवीजन इसका, इट इज 10.4. देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 10.4. इजी है वैसे तो, कंप्लीट कर दो. न्यूमेरिकल इसके खत्म हो गए.